अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की इकाइयाँ के बारे में। बिजली की इकाइयाँ क्यों इस्तेमाल होती हैं और साथ में बिजली के पैदावार। ये सवाल अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो आज मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिजली के पैदावार से। बिजली के कुल 5 तरीके हैं पैदा करने के। पानी से, केमियाई तरीके से, कोयले से, तेल से और गैस से। अगर तफसीलात पढ़ी जाए पानी से कैसे बिजली पैदा करना मुमकिन है, तो पानी कुदरत का अनमोल अतिया भी है और ये बिजली पैदा करने का सबसे सस्ता तरीन तरीका भी है। पानी के ज़रिए बिजली वहाँ पैदा की जाती है जहाँ वाफर मिकदार में हवा और पूरा साल पानी मुयस्सर हो। पानी को एक जगह इकट्ठा करके बंद बना लिया जाता है, फिर पानी की आबशार बनाई जाती है और पानी को बुलंदी से नीचे गिराया जाता है। जब पानी नीचे गिरता है तो इसके नीचे बड़े बड़े जनरेटर या टरबाइन फिट किए जाते हैं और पानी को जनरेटर की पंखुड़ियों यानी उसके जो पंखे होते हैं उस पर गिराया जाता है। इससे जनरेटर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होता है और फिर फुल स्पीड पर चलना शुरू कर देता है, जिससे बिजली पैदा होना शुरू हो जाती है। अब अगर केमियाई तरीके की बात करें, केमियाई तरीके से बिजली की पैदावार, अगर शीशे का बर्तन हो, इसके अंदर जोस्त या तांबे की बनी हुई प्लेटें डाल दें और इसमें तेज़ाब डालें और फिर एक तार को लेकर दोनों हाथों को आपस में मिलाएं तो बिजली पैदा होगी। एक तार पर पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज होगा और दूसरी तार पर नेगेटिव यानी माइनस चार्ज होगा। इस तरह केमियाई तरीके से बिजली पैदा होगी। बैटरियां और सेल इसी तरीके से बनाए जाते हैं। अब बात करें कोयला से बिजली की पैदावार। कोयले के ज़रिए बिजली पैदा की जा सकती है। कोयले के ज़रिए भाप तैयार की जाती है और इस भाप से इंजन चलाया जाता है, जिसके अंदर पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट होती है। पिस्टन से इंजन चलता है। इंजन को जनरेटर की शाफ्ट के साथ कपल किया जाता है। कपल यानी किसी बेल्ट के साथ उसको कपल कर दिया जाता है और इस जनरेटर को आहिस्ता आहिस्ता घुमाना शुरू कर देता है तो बिजली हासिल होती है। तेल की बात करें, जिन इलाकों में तेल ज़्यादा हो वहाँ तेल के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है। तेल के ज़रिए जनरेटर को 2 तरीके से चलाया जाता है। पहले तरीके में डीजल इंजन के जनरेटर को शाफ्ट के साथ कपल कर दिया जाता है। जब जनरेटर को चलाना हो तो इंजन को स्टार्ट करते हैं। इस तरह इंजन चलने के साथ जनरेटर भी घूमना शुरू कर देता है तो बिजली पैदा होती है। जनरेटर स्टार्ट किया जाता है तो बिजली पैदा होती है। अगर गैस की बात करें, गैस से बिजली की पैदावार, जिन इलाकों में कुदरती गैस मौजूद है वहाँ पर गैस और कोयले और तेल के मुकाबले में सस्ती है। इन इलाकों में गैस के ज़रिए ही बिजली हासिल होती है। गैस वाला इंजन चलाया जाता है और इंजन के साथ जनरेटर को कपल किया जाता है तो जनरेटर भी चलना शुरू कर देता है और बिजली हासिल होती है। अब मैं आपको यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताऊंगा, यानी बिजली की इकाइयाँ। बिजली की इकाइयाँ क्यों इस्तेमाल होती हैं। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि हम अगर किसी टायर में हवा भरें तो उस हवा भरने की जौन सी मिकदार है वो यकीनन होगी, तो उस मिकदार के ज़रिए हवा भरी जाती है, यानी इसको हम मेजरमेंट कह सकते हैं। तो अगर हम बिजली को मेजरमेंट करें तो उसके लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, हमें पता चल सके कि बिजली की कितनी मिकदार में आ रही है, कितना करंट खर्च हो रहा है, कितनी इसकी मुज़ाहमत हो रही है और कितने वाट ये खर्च कर रहा है। तो
बिजली की 4 इकाइयाँ हैं, वोल्ट, एम्पेयर, रेजिस्टेंस और वाट। अच्छा, अगर तफसीलात पढ़ें तो वोल्ट प्रेशर या दबाव को कहते हैं। बिजली के प्रेशर को नापने के लिए जो इकाई या पैमाना इस्तेमाल किया जाता है उसे वोल्ट कहते हैं। वोल्ट को इंग्लिश में ई या वी से ज़ाहिर किया जाता है। वोल्ट मालूम करने के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल या मुतवाज़ी सर्किट में लगा दिया जाता है। एम्पेयर किसको कहते हैं? एम्पेयर करंट या इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आज़ाद बहाव या करंट को नापने के लिए जो इकाई इस्तेमाल की जाती है उसे एम्पेयर कहते हैं। उसे इंग्लिश में ए या आई से ज़ाहिर किया जाता है। एम्पेयर मालूम करने के लिए एम्पेयर मीटर इस्तेमाल किया जाता है और इस मीटर को हमेशा सर्किट के सीरीज़ में लगाया जाता है। ये फिर आगे जाके आपको पता चलेगा कि पैरेलल और सीरीज़ सर्किट क्या होते हैं। अब दूसरी बात रेजिस्टेंस की आ गई। रेजिस्टेंस यानी ओहम यानी रुकावट, किसी चीज़ में रुकावट। ऐसी अशिया जो करंट के रास्ते में रुकावट डालने या करंट को बिल्कुल गुजरने ना दे उसे मुज़ाहमत कहते हैं। इसको नापने के लिए जो इकाई इस्तेमाल होती है उसे ओहम कहते हैं। ओहम नापने के लिए ओहम मीटर इस्तेमाल किया जाता है और उसे आर से ज़ाहिर करते हैं। वाट यानी पावर, ताकत। बिजली की ताकत या पावर नापने के लिए जो इकाई इस्तेमाल होती है उसे वाट कहते हैं। वाट को इंग्लिश लफ्ज़ में डब्ल्यू से ज़ाहिर किया जाता है और उसे नापने के लिए वाट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वाट असल में वोल्ट और एम्पेयर मीटर का मजमूआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें और प्लीज़ हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। अगली वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताऊंगा और बिजली के असरात के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी और दुआओं में याद करें। खुदा हाफिज़।